स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के टाइप में। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप ऑटोट्रॉपिक, सेकंड टाइप हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा होता है प्लांट में केवल। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक बार रिकैप कर देता हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, मतलब प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय देयर ओन, मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? चार चीज़ें रॉ मटेरियल में चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड दी वाटर। इन सभी चीज़ों को मिक्सअप करके अपना फूड बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें आपका जो एनिमल है वो खुद से खाना नहीं बनाएगा, वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, डिपेंड या तो वो प्लांट पे रह सकता है, ठीक है, या फिर किसी एनिमल पे रह सकता है। दोनों टाइप के आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब खुद भी डिपेंड रह सकता है एनिमल पे, जैसे कि आपने देखा होगा शेर, कार्निवोरस, ठीक है, और हर्बीवोरस जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं एक बार। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिस पे एनिमल डिपेंड रहता है दूसरे एनिमल पे या प्लांट पे। फर्स्ट आपका टाइप आता है होलोजोइक, जिसमें आपके अमीबा, एनिमल में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ये सभी आते हैं। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। मतलब क्या होता है कि अगर इस वाले प्रोसेस में आपके जो एनिमल होते हैं वो खाना सॉलिड फॉर्म में बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, जैसे कि हम, ठीक है, हम खाना खाते हैं देन वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। सेकेंड टाइप होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक एग्जाम्पल में आएगा फंगी, जैसे आपने देखा होगा मशरूम देखा आपने, ठीक है। मशरूम में क्या होता है कि वो सड़ी गली जगहों में उग जाता है, करेक्ट। तो सड़ी गली जगह मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, मतलब जैसे मान लो कहीं पे पेड़ गिर गया, टूट गया और वहाँ पे बारिश हुआ, वो गीला हो गया, ठीक है, उमस टाइप की हो गई, और वो जो वहाँ पे देखोगे कुछ टाइम बाद आपका फंगी या फिर आपका मशरूम टाइप का उग जाएगा। तो डेड और डिकेइंग एनिमल पे जो जिंदा रहते हैं या प्लांट पे जो जिंदा रहते हैं वो टाइप होता है सैप्रोफाइटिक। ये भी खुद से खाना नहीं बना रहे, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी, मतलब वहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एब्सॉर्ब कर ले रहा है। वो बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है सब, ठीक है। देन आपका आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऐसे टाइप होते हैं जो लिविंग पे जिंदा रहता है, मतलब इनको रिक्वायर्ड नहीं है कि आपका जो एनिमल या प्लांट हो मरा हो, जिंदा एनिमल या प्लांट पे ये जिंदा रह लेता है। जैसे कि हमारा कसकटा या मतलब जोक देखा होगा आपने, या फिर जूं की बात कर लें, हमारे बालों में होता है। जोक क्या करता है कि वो आपका खून चूसता है, ठीक है, बट आपको मारता नहीं है, तो वो एक तरह से आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ये डेड या डिकेइंग पे या ये लिविंग पे, ठीक है। और ये क्या होता है? टेकिंग ऑफ सॉलिड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। सॉलिड फॉर्म में खाना लेगा और खाने को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लेगा, और यही वाला हम पढ़ने वाले हैं। ये दोनों तो आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ना, इसमें टॉपिक कवर होंगे, तो इसी टाइप को हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। पर न्यूट्रिशन के 5 टाइप हमने सब इसको डिवाइड किया 5 टाइप में, तो इस 5 टाइप का एक बार मैं ब्रीफ बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट टाइप होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग ऑफ फूड, खाने को हम जब लेते हैं उसको कहते हैं इंजेशन, ठीक है। सेकंड टाइप आपका आता है डाइजेशन, जो हम डाइजेशन अभी पढ़ेंगे। डाइजेशन मतलब होता है पाचन करना, ठीक है। थर्ड आता है एब्सॉर्प्शन, जब आप डाइजेस्ट कर लोगे तो उसको पचाओगे एंड उसका एब्सॉर्प्शन करोगे, उसको सोखोगे, ठीक है। देन आपका आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन आपका बेसिकली हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हम एनर्जी तक नहीं जाएंगे, हम अभी केवल ये देखेंगे कि फूड का होता क्या है। एनर्जी वाला टॉपिक रेस्पिरेशन में हम समझेंगे, ठीक है। तो एसिमिलेशन और एट द एंड ईजेशन, जो एक्सक्रीशन में हम पढ़ने वाले हैं। ईजेशन मतलब होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड। सिंपल सी बात, मतलब जो आपका फूड वेस्ट बन जाता है उसको बाहर निकाल देना आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो ईजेशन में आता है। तो ये दोनों आप बाद में पढ़ोगे, बाकी अभी हम यहाँ तक ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं इस टॉपिक, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है भाई डाइजेशन होता है, ठीक है। आप एक बार ह्यूमन बॉडी में आते हैं, आपकी कॉपी में अमीबा के बारे में भी होगा, सॉरी आपकी किताब में अमीबा का डाइजेशन फॉर्मेट दिया होगा, तो प्लीज़ इसको एक बार वहाँ से रेफर कर लेना अगर कुछ उसमें समझ नहीं आता। ऐसे कोई हार्ड एंड टफ है नहीं,
इसमें आपका बस एक अमीबा होगा, ठीक है, वो अपना शेप चेंज करके फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले लेता है, देन उसको डाइजेस्ट करता है, देन उसको उसका इजेक्शन कर देता है, मतलब आउट ऑफ द बॉडी कर देता है वेस्ट मटेरियल को। बस इतना सा काम है, ज़्यादा उसमें कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल शेल होता है। तो एक ही शेल को पूरा काम करना होता है, तो हमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन या कुछ ऐसा टिश्यू होते ही नहीं है, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। पर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन में हमारा एक शेल तो होता नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो एक शेल आपका अलग अलग काम करता है, शेल का ग्रुप बनता है, वो टिश्यू एंड देन ऑर्गन, और फिर सभी ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सब चीज़ें डिवाइड होती है, सबके पास अपना अपना काम होता है। तो इसलिए हम ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और हर किसी का अपना अपना एक रोल है, और अगर ये रोल अपने पॉइंट पे नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, और फिर तो आप समझ ही रहे हो, खाना नहीं खा पाओगे तो फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम फूड को खाते हैं, खाने को खाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा माउथ, मुंह। तो हम खाने को खाते हैं तो उसको च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। तो माउथ में 3 चीज़ें आपके बेसिक आती हैं। फर्स्ट आपका टीथ, ठीक है, देन आपका आता है टंग, ठीक है, देन आपका आता है स्लाइवा। स्लाइवा क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं टीथ की। हमने खाना खाया तो उसको क्या करेंगे, हम च्युइंग करेंगे, चबाएंगे, ठीक है। च्युइंग करते हुए क्या होगा, फूड आपका जो बड़े टुकड़ा है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा। देन आपका रोल आता है टंग का। अब टंग क्या करेगा, आपके फूड पार्टिकल को मिक्सअप करने में हेल्प करेगा। जब आपका जीभ जो होती है मसल की बनी होती है, तो वो आपका जो फूड आपने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है उसको मिक्सअप करेगा। मिक्सअप किसके साथ करेगा? जब आप कहीं जाते हो, कहीं क्या कर सकते हैं हम, स्टॉल पे जाते हो, गोलगप्पे देखते हो, है ना, बर्गर देखते हो, मुंह में पानी आता है। वो जो पानी आता है वो पानी नहीं होता, वाटरिंग ऑफ माउथ कहते हैं हम, वो वाटर नहीं होता, वो स्लाइवा होता, लार होती है, ठीक है। वो लार क्या होती है, वो लार यहाँ पे आप देखो, ये रहा लार, वो आपका स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है, लार निकलती है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हुई। खाना खाया, खाने को हमने स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। किसने किया? टीथ ने। फिर उसको मिक्सअप कर रहा है, कौन कर रहा है? टंग। किसके साथ मिक्सअप कर रहा है? स्लाइवा के साथ। 3 चीज़ें समझ आई, ठीक है। अब ये चीज़ें हो क्यों रही है भाई? ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अगर मान लो आपने फूड पार्टिकल को खाया और वो इतना बड़ा फूड पार्टिकल अंदर चले गया मुंह के अंदर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना बड़ा फूड पार्टिकल एक साथ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब वो छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाएगा तो ईजिली डाइजेस्ट हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो फूड एंटर करेगा ना, तो एंटर करते वक्त एक पाइप आती है, ये पाइप, अभी बताता हूँ इसके बारे में। अब इस पाइप में वो पार्टिकल छोटे छोटे होने चाहिए, अगर वो बड़े पार्टिकल होंगे तो फंस जाएंगे। आपको